हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी टूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप जीके क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है दुनिया का। अगला है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा कौन से खेल से? क्रिकेट खेल से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र से ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 जनवरी को। चलिए अगला, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? तो ये थार के नाम से जाना जाता है। भारतीय मरुस्थल जो है थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो असम राज्य में। ऑप्शन बी हो जाएगा असम राज्य में। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों लूसान में। चलिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ इनमें से कौन सा है? हीरा। हीरा को जो है सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार जो है दोस्तों ये संबंधित है आपका फिल्म के क्षेत्र से। सी आंसर हो जाएगा। चलिए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हॉकी खेल से संबंधित है आगा खां कप। चलिए, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? वीवीआई क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाप इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? तो जेम्स वाट के द्वारा। चलिए अगला है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज जो है लुई पास्चर द्वारा किया गया था। किन्होंने किया था दोस्तों? तो लुई पास्चर जो है ये रेबीज के टीके की खोज किए थे। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर भी हो जाएगा दोस्तों आपका नाभिकीय विखंडन पे। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। डी आंसर हो जाएगा एम्पियर। चलिए अगला, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किए थे किन्होंने?
तो आंसर हो जाएगा डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज किया गया था। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये अजमेर शहर में हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक को लिखे हैं किन्होंने? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है गीता रहस्य पुस्तक को लिखे हैं। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा, अयोध्या जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखना है, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री जो है वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस जो है ये 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये प्रश्न, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा बांध जो है ये दोस्तों सतलुज नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, थल सेना दिवस जो है ये मनाया जाता है कब दोस्तों? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को जो है ये थल सेना दिवस को मनाते हैं। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है ये बना हुआ है महानदी पर। महानदी यानी कि ऑप्शन आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली में स्थित जो है जामा मस्जिद इसको जो है किन्होंने बनवाया है? तो याद रखना है शाहजहां ने। शाहजहां जो है दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद को बनवाई है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? ऑप्शन है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो देखिए, अरब की सागर हो जाएगा। अरब महासागर जो है यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। चलिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1995 में जो है यह विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन, तानसेन किसके दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे? तानसेन किसके दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे? ऑप्शन ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी जहांगीर। तो ये हो जाएंगे दोस्तों, अकबर के दरबार में तानसेन जो है प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर आपके लिए हो जाएगा। अगला है कि कटक किस नदी के किनारे बसा है? कटक शहर जो है ये दोस्तों कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, बी नर्मदा, सी महानदी या डी गोदावरी। तो कटक शहर जो है ये महानदी पर बसा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध जी की मृत्यु जो है ये कहाँ पर हुई थी? तो बताइएगा, कुशीनगर में। कुशीनगर में यानी कि सी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, याद रखना है। चलिए, अगला है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? गोवा जो है पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ था 1961 में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा दोस्तों 1961 में। चलिए, अगला क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को और आंसर बताइए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है कब लौटे थे? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1930, सी 2 अक्टूबर 1916 या डी 9 जनवरी 1915। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा आप सबको कमेंट में आंसर बताना होगा। तो दोस्तों, हमने आपके लिए टॉप कुछ क्वेश्चन जो है 35 क्वेश्चन था इस वीडियो में जीके का, जो हर बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए,
फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नई वीडियो में।